अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी व भतीजे सागर समेत 8 अधिकारियों पर 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इन लोगों पर गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण का खतरा मंडरा रहा है। अदानी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म आवास और उनके भतीजे सागर के उसी शहर स्थित बोधक देव आवास पर सम्मन भेजा गया है और 21 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने आरोपों की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा है कि आरोप है कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने और निवेशकों को उन लोगों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर स्वयं को समृद्ध बनाना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत नींव पर टिके हैं। अमेरिका भारतीय उद्योगपति अदानी पर लगे रिश्वत के आरोपों से उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर आश्वस्त है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। गौरतलब है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने अदानी समेत 8 लोगों पर महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारतीय अफसरों पर करोड़ों रुपए की घूस देने का आरोप लगाया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P रेटिंग्स ने कहा है कि आरोपों से अदानी समूह के संचालन के तौर तरीकों पर नए सिरे से सवाल उठ सकते हैं, साथ ही इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कानून के अनुसार अमेरिका भारत सरकार से आरोपियों के प्रत्यर्पण का आग्रह कर सकता है। इसके बाद देश की अदालत में इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि अमेरिका के आरोप भारतीय कानून के तहत लागू होते हैं या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि मामले में किसी प्रकार की राजनीतिक या मानवाधिकार से जुड़ी समस्या तो नहीं है। गौतम अदानी अपने प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट में विरोध कर सकते हैं, पर इसकी प्रक्रिया जटिल और लंबी है। इसके अलावा भले अदानी को प्रत्यर्पित कर दिया जाए या वह अमेरिका में सरेंडर कर दें, फिर भी ट्रायल चलने में काफ़ी समय लग सकता है। अगर गौतम अदानी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बरसों तक जेल में रहना पड़ सकता है। आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि कोई भी सजा सुनवाई करने वाले न्यायाधीश पर निर्भर करेगी। इसके अलावा गौतम अदानी अमेरिकी अदालत में दलील पेश कर समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। दूसरी ओर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से पूछा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का खुलासा मार्च में किया था या नहीं। नियमों के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों पर लगे किसी भी आरोपों का खुलासा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में 2 सप्ताह लग सकते हैं। इसके बाद सेबी तय कर सकता है कि वह जांच को आगे बढ़ाएगा या नहीं। जांच का केंद्र बिंदु 15 मार्च को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी अभियोजक जांच कर रहे थे कि क्या अदानी की कंपनी या उससे जुड़े लोग अधिकारियों को सोलर प्रोजेक्ट का ठेका फाइनल करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। हालांकि समूह ने कहा था चेयरमैन के खिलाफ किसी भी जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अदानी समूह ने कहा है, हमने हमेशा अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन है जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।